जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: क्या सुषुम्ना भी प्रेतात्मक है? गुरु महाराज, यदि व्यष्टि स्तर पर अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य पथ पर स्थूल शरीर का आधार लेकर शक्ति प्रसव क्रम में जगदभिमुख कार्यशील हुई है, तो उसका कोई अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य लौटने का मार्ग भी अवश्य होगा। सामान्य जन इसे देख नहीं पाते, किंतु योगी जन इसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जैसा अनुभव करते हैं वैसा वर्णन तो नहीं कर सकते, इसलिए प्रतीकों का सहारा लेकर उसे समझते हैं। इसलिए सुषुम्ना को सरस्वती की उपमा दी जाती है। प्रतीक का अर्थ किसी वस्तु का काल्पनिक होना नहीं, किंतु उसे समझ, देख या अनुभव कर पाना कठिन है, इसलिए पहले उसे किसी प्रतीक के माध्यम से समझा जाता है। मंदिर में भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है तो प्रतिमा का अर्थ ही प्रतीक है। प्रतिमाओं के पीछे एक दर्शन है, अनुभव है तथा साधना क्रम है। जिसे स्वयं उसकी समझ नहीं हो वह किसी अनुभवी तथा ज्ञानी गुरु से जाकर पूछ सकता है। प्रतीकों का भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा में बड़ा महत्व है। प्रश्न: क्या क्रियाएं भी किसी बात का प्रतीक हैं? गुरु महाराज, जो क्रियाएं भौतिक स्तर पर घटित होती हैं उनके लिए किसी प्रतीक की आवश्यकता नहीं, ना वह किसी का प्रतीक है। भौतिक स्तर पर क्रियाओं का उद्गम भी अत्यंत सूक्ष्म स्तर है, किंतु उसका आधार भौतिक है। जो क्रियाएं अंतर में सूक्ष्म स्तर पर घटित होती है उनका आनंद साधक अंदर ही अंदर प्रत्यक्ष अनुभव करता है। उसके लिए भी किसी प्रतीक की आवश्यकता नहीं, किंतु जब उसे किसी अज्ञानी मनुष्य को इस बात को समझाना हो तो अवश्य ही प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। प्रश्न: क्या चित्त की स्थिति का भी चक्रों की क्रियाओं के साथ कोई संबंध है? गुरु महाराज, चक्रों की क्रियाएं तथा चित्त की स्थिति का परस्पर गहरा संबंध है। यदि ये कहा जाए कि क्रियाओं का चित्त स्थिति से ही संबंध है तो अतिशयोक्ति न होगा। चित्त 5 अवस्थाओं में रहता है। सबसे पहली है मूढ़ अवस्था। ये चित्त की निम्नतम अवस्था है जो तमोगुण प्रधान है। इसमें निद्रा, तंद्रा, मोह, भ्रम, आलस्य, भय तथा दीनता आदि प्रकट होते हैं। ये व्युत्थान दशा की अस्वाभाविक अवस्था है। नीच मनुष्यों के चित्त की मूढ़ अवस्था होती है तथा उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि प्रकट होते रहते हैं। अज्ञान, अधर्म के प्रति वृत्ति बलवती होती है। ऐसी चित्त की स्थिति शक्तिपात दीक्षा के अयोग्य होती है। यदि दीक्षा के पश्चात कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो या तो क्रियाशीलता रुक जाती है या तमोगुण प्रधान क्रियाएं प्रकट होती हैं। शिक्त अवस्था, ये चित्त की रजोगुण प्रधान अवस्था है जिसमें तमोगुण तथा सत्वगुण गौण रहते हैं। दुख, चंचलता, चिंता, शोक तथा जगत कार्यों में रुचि इसके लक्षण है। व्युत्थान दशा की ये अवस्था भी अस्वाभाविक होती है। ऐसी अवस्था सामान्य संसारी मनुष्यों की होती है जिसमें राग द्वेष की अधिकता होती है तथा व्यवहार अज्ञान अधर्म प्रधान होता है। ये अवस्था भी योग साधना तथा शक्तिपात दीक्षा के प्रतिकूल कही जाती है, किंतु दीक्षा के पश्चात यदि कभी चित्त की शिक्षित अवस्था हो जाए तो रजोगुण की अधिकता के कारण वेगवान
भौतिक क्रियाएं घटित होती हैं। ऐसा हम पहले भी बता चुके हैं कि क्रियाओं में भौतिक तीव्रता के कारण रजोगुण की अधिकता ही होती है। इस अवस्था में चित्त एक गेंद की भांति होता है। बच्चे जिस प्रकार गेंद जल्दी जल्दी एक दूसरे की ओर फेंकते हैं, उसी प्रकार चित्त भी एक विषय से दूसरे विषय पर जल्दी जल्दी फेंका जाता है। यही तीव्रता क्रियाओं में भी देखी जाती है। विक्षिप्त अवस्था। से पहले बे उपसर्ग लगाने से विक्षिप्त बनता है। इसमें भी क्षिप्त अवस्था की भांति ही चित्त की चंचलता बनी रहती है, किंतु उस एक बात की विशेषता आ जाती है, रजोगुण के साथ ही सत्व गुण का भी उतना ही प्रधान बनकर खड़ा हो जाता है, जिससे दोनों गुणों के बीच चित्त अवस्था झूले की तरह झूलती रहती है। चित्त कभी रजोगुण की प्रधानता की अवस्था धारण कर लेता है तो कभी सत्व गुण की। दशा तो इस अवस्था की भी व्युत्थान की ही होती है, किंतु उत्थान का आरंभ हो जाता है। ये अवस्था योग तथा भक्ति के अभ्यास तथा शक्तिपात की दीक्षा के अनुकूल होती है। सुख, प्रसन्नता, क्षमा, श्रद्धा तथा दया, उत्साह आदि इसके लक्षण हैं। जब चित्त में रजोगुण की अधिकता बढ़ जाती है तो सांसारिक कार्यों में उत्साह बढ़ जाता है। जब सत्व गुण की अधिकता हो जाती है तो पूजा पाठ, तीर्थ, सत्संग आदि में रुचि लेने लगता है। उसकी वृत्ति ज्ञान तथा धर्म युक्त होती है। क्रियाओं में भी उसका प्रभाव पड़ता है। रजोगुण की वृद्धि हो जाने पर जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, हंसना, कूदना, नाचना, लोटपोट होना इत्यादि होने लगते हैं। सत्व गुण की प्रधान अवस्था में क्रियाओं में सौम्यता आ जाती है, किंतु आनंद बढ़ जाता है। चित्त की उक्त तीनों अवस्थाओं में क्रियाएं विशुद्धि चक्र तक ही घटित होती हैं। उसके ऊपर के चक्रों से चित्त की लय अवस्था आरंभ हो जाती है, जिसमें किसी प्रकार की क्रिया का कोई प्रश्न नहीं। एकाग्र अवस्था। यह चित्त की सत्व गुण प्रधान अवस्था है, जिसमें तम रज वृत्ति मात्र ही है। वृत्ति में कोई भाव, आभार, प्रभाव अथवा संस्कार नहीं होता। वृत्ति स्वाभाविक ही किसी द्वय पदार्थ पर एकाग्र होकर तदाकार हो जाती है। अगर वैराग्य की यह योगियों की स्थिति है, अपर वैराग्य की ये योगियों की स्थिति है, जो प्राण शक्ति के आज्ञा चक्र पर स्थित होने से प्राप्त होती है। इस अवस्था में द्वय वस्तु अपना सभी यथार्थ ज्ञान प्रकट कर देती है। इसी को संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। यहाँ से योग का आरंभ हो जाता है। असंख्य वृत्तियों के स्थान पर एक ही एकाग्र वृत्ति शेष रह जाती है। मन द्वय पदार्थ अथवा नाद में लय हो जाता है। निरुद्ध अवस्था। ये गुणातीत अवस्था है। इसी को वैराग्य, कैवल्य अथवा स्वरूप स्थिति कहा जाता है। चित्त की सकल वृत्तियों का निरोध हो जाने से निरुद्ध अवस्था होती है। यही असंप्रज्ञात समाधि है। इसमें सभी स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक वृत्तियों का अभाव होता है। इस अवस्था में कोई क्रिया संभव नहीं। इस प्रकार चित्त की स्थिति के अनुरूप ही क्रियाएं होती हैं। वैसे देखा जाए तो क्रिया का उद्गम चित्त ही है। प्रारंभिक अवस्था में क्रियाओं की अनुभूति शारीरिक स्तर पर होती है। सूक्ष्मता बढ़ने के साथ साधक की स्थिति सुषुम्ना में स्थापित हो जाती है। जय गुरुदेव।